सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे, है ना। तो यार आजकल वीडियो की थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, बहुत दिन से मतलब टाइम लग रहा आने में, उसके लिए सॉरी रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था बट चलता रहेगा, बट अब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो डाल दूं आप लोग की, ठीक है ना। क्योंकि आपका जून एंड होने वाला है और अभी तक सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो करते स्टार्ट। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। जहां सॉरी जहां पे मैंने दो पार्टिकल को लिया था और देखा था कि उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। दैट इज के Q1 Q2/R करके एक एक्सप्रेशन अपन लोगों के पास आया था, है ना। आज की जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो भी बड़े शानदार। मैंने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन दिया था बट कमेंट करके किसी ने अभी तक आंसर नहीं लिखा है, तो आप लोग जब तक थोड़ा रिप्लाई नहीं करोगे तब तक हम नहीं बताएगा उसका आंसर, है ना। बाकी आधा से ज्यादा हिंट यार मैंने दे दिया था, तो कई लोगों ने शायद बना भी दिया होगा। तो जिन लोगों ने बनाया है प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, है ना। बात बाकी यार ये अपना चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा और मैं हूं आपका टीचर राहुल कुमार, है ना। तो करते हैं शुरू भाई कहानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ना। यार एक बात बताओ, है ना। पापा लोग अपन लोग को डायलॉग देते हैं, तुमको क्या पता ये घर मेरे खून पसीने की कमाई है ना। ठीक है। और हम लोग बोलते तुम्हें क्या लगता है इतना नंबर आया, ये मेरे एकदम रात दिन जग के मेहनत, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है ना। तभी वो काम हुआ, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग मतलब बात करने वाले हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, या दो हो चार हो, तो उसका एनर्जी जो होता होगा वो कितना होता होगा, है ना। यार एक बात बता, सिंपल सा यार, तेरा घर छोटा है, तुम्हारे पापा ने कम मेहनत करी। मेरा घर तुमसे भी छोटा है, यानी मेरे पापा ने और कम मेहनत करी, ठीक है। अब कोई रईस ज्यादा है ना, तो उसके पापा ने हो सकता है बहुत मेहनत की होगी। अब मत बोला सर पापा को आप बीच में लेके आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था ना। कि अब यार मैंने कहा कि चल भाई तू एक काम कर, ठीक है, ईंट उठा और सजा, है ना। अब ईंट सजा सजा के तूने ऊपर तक पहुंचा दिया, तो जिसने ज्यादा काम किया उसका ईंट उतना ऊपर तक गया। अब यार ईंट को उठाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था, है ना। जैसे मैं तेरे को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। मैंने कहा यार एक मार्कर है, ठीक है, ध्यान से समझियो। मैं इसको उठा के इधर रख रहा, एक और मार्कर उठा के यहां रखा, एक और मार्कर उठा के यहां रखा, एक और, तो मैंने मान लिया ऐसे करके एक सिस्टम बना दिया, लाइक ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे बनाना चाहो ऐसे सिस्टम बना दिया। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा होगा, वर्क। अरे भाई इसको उठा के जमीन से लेके आया हो ना, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ा होगा, वर्क। और जो मैंने काम किया है ना, मैं कसम खा के बताता हूं, मैंने काम किया है बहुत काम, किसको उठा के ऊपर तक रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने काम किया है ना, यही काम इस सिस्टम के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम जब किसी चीज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। कि हम जब सिस्टम को उठा के ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, तो मैंने क्या किया, अभी काइनेटिक एनर्जी था, मोशन में था, फिर इसको ले जाके यहाँ छोड़ दिए, है ना। छोड़ दिए मतलब मान लो अभी होल्ड करके रखा है धरती से इतना ऊपर। आपने पढ़ा था MgH करके, याद आ रहा है, वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे। तो उसके पास ये एनर्जी आया कहां से, तो भैया मैंने वर्क किया ना, है, मेरा मेहनत लगा इसमें, इसको तुम ऊपर उठाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया अपन लोग का पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो अब देखो मैं ना इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाता हूं कि आपको भी थोड़ा मजा आए कि सर एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, चीजें यहाँ पे हो क्या रही है, जरा समझो। एक और बात होती है बेटा, वर्क जो होता है हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है। अब बोले सर ये क्या मतलब है यार, यार मतलब ऐसा है कि कोई भी जो वर्क है वो किसी के अगेंस्ट का, मेरे कहने का क्या मतलब है, यार हम कोई चीज को उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। तो धरती उसको खींच रहा है, तो हम धरती से जब अगेंस्ट, जब ऊपर की तरफ लेके गए तो मैंने काम किया। अब मार्कर कैसे पकड़ा, इसे छोड़ दिया, तो मैंने कोई काम किया, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं, केस बार किसने काम किया, धरती ने काम किया, है ना। तो वर्क हमेशा अगेंस्ट में होता है, बात याद रखना। तेरे को कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू जबरदस्ती पढ़ने का कोशिश कर रहा है ना, सीखने का कोशिश कर रहा है, तो अगेंस्ट में हुआ ना, है ना। चल देख इधर वापस आ जा। पापा ने बोला भाई नहीं जाना है, हम तो जाएंगे, अगेंस्ट में काम किया है, चल देख इधर।
तो भाई लोग करते कहानी शुरू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता यार, जो मेन बात है ना उस पे आता हूं मैं मुद्दे पे, थोड़ा सा फीलिंग के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो यार बेटा, एक मान लो अभी मेरे पास एकदम खाली सोर्स था, मतलब यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स लगाने वाला जो काम है वो कौन करने वाला है? तो आंसर है सर वो काम करेगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर वहां पे फील्ड होगा तभी किसी को लेके आएंगे, तो हो सकता है उसको ऑपोजिशन या अट्रैक्शन सफर करना पड़ेगा। अरे बाबा फील्ड होएगा तभी तो होगा ना यार। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम कूलम्स लॉ की बात करें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात बता, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं मार्केट में, है ना। जैसे यार सपोज कर तू एक रूम में घुसा, 10 चेयर पड़ा हुआ है, 10 5 जो भी पड़ा हुआ है ना। अब यार तू जब घुस रहा है वहां पे सारे चेयर खाली, तू जहां मर्जी बैठ जा, कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा, है ना। अब मान ले फ्रंट वाले में तू जाके बैठ गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसके पास तो एक ऑप्शन कम हो गया ना, और उसको भी अगर वही सीट चाहिए होगा तो उसको लात मार के हटाना पड़ेगा, यानी उसको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? चल समझता है, चल भाई समझता है। मैंने कहा यार इधर ना अपने पास खोपचे में चार्जेस पड़ते, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 फलना डिलना डलना ऐसे करके, ध्यान से समझियो, है ना। मेरे पास ऐसे करके चार्जेस ये कहीं इंफिनिटी पे पड़े हुए हैं, है ना। मैंने कहा एक काम कर भाई, हमने एक सिस्टम बनाना चाहते थे, है ना। मतलब मेरे पास ये जो 5 चार्ट, फिलहाल मैं 4 लेता हूं आपको समझाने के लिए, 5 क्या तुम्हारा मन जितना मन के उतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने कहा इनको उठाओ और इससे एक डायग्राम बना के दिखाओ सुंदर सा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू उसको उठा के इंफिनिटी से लेकर यहां कहीं आ रहा है, ठीक। जब तू यहां पर लेकर आया तने Q1, तो तुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अब मैं देखो, मैं लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है यार, फॉर्मूला है ना, छोटा सा बताऊंगा जिससे चीजें बहुत आसानी से, और लास्ट ईयर आईटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहो। देखो तो बाबा जब इस Q1 को उठा के लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे कोई ओपोजिशन वाला बैठा हुआ है, ओपोजिशन वाला मतलब उसको अपोज करने वाला बैठा हुआ है। तो सर नहीं, अभी तो खाली था ना, सारा चेयर खाली, जहां मन करेगा राजा महाराजा जैसा सर इधर पांव दूसरे कुर्सी पे रख के आराम से बैठ सकते हैं ना। अब दूसरा आएगा तो बोलेगा उठ बे उठ, पैर रखता है, बैठने को जगह नहीं, मतलब ऐसी चीजें हो सकती है ना। ठीक है, तो जब ये Q1 आया तो इसके पास कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चल ठीक है भाई। अब जब Q1 मार्केट में पहुंच चुका है, तो ये Q1 क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर देगा? फील्ड। चारों तरफ क्या क्रिएट कर देगा? फील्ड। समझ में आ रहा है भाई? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, याद आ रहा है, पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में कि चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलता है। हम मैं सूरज, मेरे से रोशनी निकल रहा है, वैसे चार्ज अगर है तो चार्ज में से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर है। चल देख आगे देख। तो भैया इसने अपना फील्ड मस्त क्रिएट कर रखा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। अब अगर इसने अपना फील्ड अगर क्रिएट कर रखा है, अब हम बोले ठीक है बाबा एक काम करो, अब Q2 को उठा के लेके आओ, ठीक। सुनना बाबा ध्यान से ना। अब इस Q2 को उठा के, मैंने कहा एक काम कर भाई, इस Q2 को उठा के इससे मैं R डिस्टेंस पे लाके Q2 को रख रहा हूं। तो बाबा जब ये Q2 घुस रहा होगा तो यहाँ पे फील्ड है, तो इसको क्या झेलना पड़ेगा? सर ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा भाई? ऑपोजिशन। कौन सा ऑपोजिशन? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था ना एक फोर्स K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, वो वाला फोर्स इसको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी कहां पे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है, ठीक। तो अब हम अब एक बात बताओ, इंफिनिटी से हम जैसे एंट्री करेंगे तो इसको क्या मिलने लग पड़ेगा? ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन होगा इधर भाई तू नहीं आ सकता है, ठीक है। और अब हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा ना। ये इसको पकड़ के धक्का दे रहा था, बेटा तुम घुसने दे देंगे, अगला बोलता है नहीं नहीं कैसे नहीं घुसने दोगे, हम इसको लेके जाएंगे। तो इस असुर इसको जब लेके जा रहा है, तो भैया जब इसको आप एक्सटर्नल फोर्स, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इधर जरा समझना बेटा, ये Q2 जैसे एंट्री मारेगा ना ऐसे करके, वैसे ही देखो इनफाइनाइट पे इसकी औकात नहीं थी। इनफाइनाइट का मतलब मैंने बहुत बार बताया कि भैया इसका जो इनफाइनाइट पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना, रहो ना रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो तुम्हारे इलाके में नहीं, तुम मेरा क्या कर लो, जो करना है कर लो, है ना। लड़ाई होती नहीं बोलते हम लोग, बेटा अपना मोहल्ला में शेर बन रू बाबा तू, है आइए हमारा मोहल्ला तू कबो, है ठीक, चल इधर आ जा। तो भैया अभी अपने मोहल्ले में शेर बन रहा था, इसकी कोई औकात नहीं थी। ये ससुराल अंदर जैसे ही घुसेगा, अब आगे ना वैसे करके, अब घुस तो गया है, अब घुसेगा कोई, जब पीछे से बैक सपोर्ट मिलेगा तभी तो जाओगे ना वहां मारने के लिए। अब तो भाई लोग हैं पीछे, देख लेंगे तेरा मोहल्ला में भी घुस रहा है ना। तो अब देख, ये वाला तो ससुरा इसमें इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला,
अरे समझ यार भाई, एकदम पूरा फीलिंग वाली बात है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होएगा, समझ रहा है ना। अब क्या होगा, अपन लोग को इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, बोल यार, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अब अपन लोग इस पे क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक चीज का ध्यान देना है ना, यहां पे ना एक चीज का ध्यान रखना है कि अपन लोग को कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ससुरा इधर आते जाए। तो मान लो ये इधर 10 का फोर्स लगा रहा है, तो अगर हम इस तरफ से 10.10.00000000001 भी लगा देंगे तो भी ये ससुरा भले धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, है ना। एक चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू, ये जो F एक्सटर्नल है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू F ड्यू टू डिस्चार्ज Q1, ठीक है, इसके बराबर तो ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस चार्जेस को हम लोग बहुत स्लोली एकदम हौले हौले हैं, एकदम हौले हौले करके लेके आते हैं। अब लोग सर आप इसको हौले हौले क्यों लेके आते हो, मैंने कहा बेटा हौले हौले इसलिए लेके आते हैं, हौले हौले समझते पंजाबी वर्ड है थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई मेरी बाहर से हुई है ना, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। टूटी फूटी सुना इधर, ठीक है, गाना तो सुना, हौले हौले हो जाएगा पैर, आराम आराम से सुना। इधर वापस आते हैं, दिमाग में बहुत चलता है नहीं इधर। तो भैया इसको हम लोग एसटी लग रहा है, अरे थोड़ा सा ना गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको इज्जत वाला एस लिख लेता हूँ, बाकी लोग बोलेंगे सर आपको स्पेलिंग नहीं आता। चल ठीक है भाई, इसको हौले हौले लेके आते हैं। इसको हौले हौले इसलिए लेके आते हैं भाई, क्योंकि हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि भाई अब यार तुम अगर इसको तेजी से लेकर आओगे, है ना, मान लो अगर आप बोले सर हम जूम से करके लेके आएंगे, तो यार अभी हम ना इसके बारे में देखना चाहते थे कि हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। अब यार तुम इसको अगर तेजी से लेकर आओगे, है ना, तो जो अपना कैलकुलेशन था ना वो डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो हम एज्यूम यहां पे करते हैं कि हम इसको, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक। और एक और बात है ना यार, हमको कितना, अब एक बात बता, जैसे तू कोई चीज को बैलेंस करता, समझिए जरा ना, तू किसी चीज को बैलेंस करना चाहता है, तो एक फोर्स अपोजिशन का लग रहा था, अब तू अचानक से इसे कर देगा तो भैया जितना उधर से लग रहा था उससे तो तुम ज्यादा लगा दिए ना यार, काम गड़बड़ हो जाएगा ना। और हमको कितना लगाना, जितना इधर से लग रहा है, अच्छा तुम इतना फोर्स लगा रहा है तो लो हम भी थोड़ा सा बढ़ा है, अच्छा तुम इतना लगा रहा हम थोड़ा सा और बढ़ा है, तो उन दोनों में बैलेंस बना हुआ है। इसीलिए हम कैसे एज्यूम करते हैं कि हम कैसा करेंगे, ये प्रोसेस बहुत स्लोली करेंगे। समझ में आ रहा है। मान ले मैं ऐसे करके धक्का लगा रहा हूं, ठीक, तू मेरे पास है, भले मैं ताकतवर हूं, मैं ज्यादा और जोर से लगा सकता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे तेरी वजह से देखना है कि यार तेरे रहते हुए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ध्यान समझियो ना, तू है सामने, तेरा दोस्त है ना, तुझे उसकी औकात ताकि के ससुरा कितना कर सकता है वो, ठीक है। तो तुम जैसे हम लोग पंजा उंजा लड़ाते हैं ना बच्चों के साथ, तो बच्चों को मौका देते लगा भाई तू फोर्स, हम चाहे तो उसको एक बार में ऐसे कर सकते हैं, तो एक बार में अगर हम उसको नीचे गिरा देंगे तो हमको कहां से पता चलेगा कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। अब उसकी औकात को नापने के लिए बोलेंगे ठीक है बाबा लगा तू, वो दम लगाता है, हम लोग भी ऐसे बनाए हुए रखते, तो एकदम स्लोली करके उसको डाउन कर देते हैं। तो हमको फिर ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ज्यादा फोर्स भी नहीं खर्चा करना पड़ा। आया बात समझ में? अबे आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो भाई अब इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है मेरे पास, चल रही किधर। तो ये जो प्रोसेस करते हैं हम लोग कैसा करते हैं, बड़ा स्लोली करते हैं। अच्छा सर, अच्छा ये बात तो सर समझ में आ रहा है। तो अपन लोग क्या करें भाई, इंफिनिटी से उठा के इसको r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, है ना। अच्छा इधर देख, तो भैया ये जो हम यहां पे इंफिनिटी से उठा के r पोजीशन पे लेकर आए हैं, तो हमने क्या किया है, वर्क किया है। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया था ना, वैसे ही हमने अभी क्या किया, यहाँ पे वर्क किया है। और ये जो वर्क है वो कहां गया, आसमान में? नहीं सर, आपने जो काम किया है वो यहां पे इस सिस्टम में स्टोर्ड हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है बेटा बात समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत या तो गुल्लफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली बोलूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे बच्चा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों याद कर बेटा, याद कर, यहां पे जो फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, K Q1 Q2 बाई r²। बोर्ड में भाई सब कुछ दिख रहा है ना बढ़िया से, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ यार एकदम फर्स्ट क्लास तो नहीं दिख रहा था, देखो गड़बड़ हो जाता है भाई। यहाँ इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। हाँ अब परफेक्ट है, अभी गड़बड़ हो जाता सब है, देखिए। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। ये जो r है बेटा ये वेरी कर, ये जो फोर्स है r पे डिपेंड कर रहा है।
आर के साथ फोर्स में चेंजेस आ रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं। अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली। जो फार्मूला होता है वर्क, ये चीज मैंने पहले ही बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला बेटा आप तभी यूज कर सकते हो जब एफ कैसा होएगा, कांस्टेंट। अगर एफ कांस्टेंट नहीं है तो सर तब क्या करेंगे, तो बेटा आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हम यहाँ पे लिख दिए एफ एक्सटर्नल। अरे भैया हम ना काम कर रहे हैं, इसीलिए कौन सा फोर्स लिया, एफ एक्सटर्नल। काम कौन कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे हमको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सर हम भी तो कर सकते थे, हाँ तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे जो काम कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया है वही वर्क तो स्टोर हो रहा है ना उसके अंदर, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चल आगे देख, तो अपन लोग के पास था एफ एक्सटर्नल डॉट, मान ले मैंने कर दिया dr, ठीक है। अच्छा, और कहां से लेके आ रहा भाई, इंफिनिटी से r, ठीक है। और ये dr को तू ऐसे ट्रीट कर, रिलेटिव है ना, रिलेटिव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बाबा रिलेटिव मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे बात बता, फाइनली कितना पे था, इंफिनिटी, सॉरी इनिशियली कहां पे था, इंफिनिटी पे, बाद में कहां पे है, r पे। तो भाई अभी तू अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो जो फाइनल पोजीशन था वो ज्यादा था ना यार, इंफिनिटी बड़ा होएगा ना यार। यार ये 100 होगा तो हो सकता है कि ये 2 हो, ये हो सकता है 1000 हो तो ये 3 हो, कम है ना r, इंफिनिटी वाला तो ज्यादा दूर था। तो यार बड़ा वाला में से माइनस अगर तुम छोटा, बड़ा माइनस छोटा करते हो तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। अरे आ रहा है ना भाई समझ में, भाई इंफिनिटी डिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लो था 1000 है ना, और ये वाला डिस्टेंस है 2, फाइनल वाला 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 100 करोगे तो माइनस 98 आएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। बोल भाई समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है। आगे बढ़े, अब देख भाई, दिख तो रहा है ना बाबा बोर्ड में, यही टेंशन मुझे सताया जाता है, खाया जाता है कि तो पता चला मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये ससुरा दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड में, तो गड़बड़ हो जाएगा अपना कहानी। जरा मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। चल आगे देख भाई, आगे देख भाई, आगे देख, रिकॉर्ड हो रहा है, देख। अब बता f कितना लग रहा है, अरे बोल यार बाबा f कितना लग रहा है, तो सर k q1 q2 बाई r स्क्वायर डॉट dr, है ना। मैं उधर वाला मिटाता हूं क्योंकि इधर वाले का जो काम है वो हम लोग कर चुके हैं, है ना। चल देख यार आगे का सीन क्या है, देखते हैं। कपड़ा भी नहीं मिल रहा मेरा मिटाने वाला आज, किस्मत ही खराब हो गया लग रहा है। ये एवोगैड्रो लॉ, चलो देख, तो मैं इसको जरा मिटा रहा हूं, ये मैंने आपको समझा दिया स्लोली वाला, बाबा लिख लिया करो ना, है ना। वैसे भी रिकॉर्ड करके वीडियो डाला तो आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक। चल देख आगे, तो अब इसको सर कैसे सॉल्व करें, इसको सर कैसे सॉल्व करें भाई, k कांस्टेंट, q1 कांस्टेंट, q2 कांस्टेंट बाहर फेंक दे सबको, और ये देख बाबा इंटीग्रेशन कहां से कहां लेके आ रहा है, तो इंफिनिटी से r पॉइंट पे लेके आ रहा है। अरे भाई इंफिनिटी से r पे ही तो लेके आ रहे हैं, अच्छा सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स k q1 q2, ये चीज पहले भी कराया मैंने लास्ट क्लास, पहले मतलब कल ही कराया था मैं, देख इधर, है ना, माइनस 1 बाई क्या था, आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर डॉट डी आर, इंफिनिटी से लेकर आर तक, है ना। अब भाई एक बात बताओ, 1 बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस 1 बाई आर, तो माइनस 1 बाई, अच्छा तो देख इधर, अच्छा इसको मान ले बाहर रहने देता मैं, माइनस के q1 q2 बाई, इसको तू 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी टू आर, अपर माइनस लोअर कर दे बाबा, तो माइनस के q1 q2 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, बेटा 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाता है, 0 यार, नॉर्मल मैथ्स है, तो माइनस माइनस कितना आ गया, k q1 q2 बाई r। ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, अरे यार बोल यार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वर्क डन बाय x, मतलब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम पार्टिकल का कितना है, तो k q1 q2 बाई r, सिंपल सा था। अब जरा सुन सर, ये बात तो समझ में आ गया कि सर ऐसा करके हुआ है। अब सुन, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले बाबा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, तो मैं आपको बताता हूं कहानी। यानी मैंने देखा कि जब आप इसको लेकर आ रहे हो, ध्यान से, जब मैं इसको लेके आया तो कोई काम नहीं करना पड़ता, वर्क डन कितना हुआ, 0। इसको लेके आया तो मुझे कितना काम करना पड़ा, k q1 q2 बाई r। ये जो मैंने वर्क किया था वही इसमें स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ये जो मैंने बेटा वर्क किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही तो स्टोर्ड हुआ इस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बरोबर है। अब सुन बाबा, अब सुन, मैं इसको मिटा रहा हूं जरा,
यानी मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है k q1 q2 by r, जो मैंने यार कल भी पढ़ाया था आपको, है ना। बोले सर फिर से बता दिया। ठीक है बाबा, बता दिया, क्या सूली पे थोड़ी लटकाओगे मुझे। देख इधर, अरे बस देखते जा यार, अब मजा आएगा कहानी। तो अभी मैं मार्केट से क्या किया, मैंने आर डिस्टेंस पे लाके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ ना, तेरे को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा वाला एकदम हलवा क्वेश्चन लेके आते हैं ना, मतलब यार 2 कौड़ी का। देख कैसा, मैंने कहा मान ले बाबा मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक। फॉर्मूला याद रखियो बाबा, क्या है, k q1 q2 by r। अपन लोगों को यही याद रखना है, k q1 q2 by r। मैंने कहा मान ले यार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है q1 q2 q3, ठीक। समझिए जरा आराम से, q1 q2 q3 और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बस अब a, ये भी a, ये भी a, ठीक। अच्छा, मैंने कहा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जरा बताओ, है ना। एकदम एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और बोर्ड्स पे मजाक मजाक में तुम्हारे साथ मजाक में पूछ लेगा, तो मजाक मजाक में आंसर दे देना, ठीक है। तो अब यार ये सिस्टम बना कैसे होगा, यार सिस्टम जो है वो बना कैसे होगा। तो मैंने कहा यार इंफिनिटी पे 3 चार्ज पड़ा हुआ था, Q1 Q2 एंड Q3 इंफिनिटी पे पड़ा था। तने इंफिनिटी से उठाया और ले आके बारी बारी से सबको तो रखता गया। क्लियर है। अब जरा समझिए, अब जरा समझ, तने बाबा मान ले सबसे पहले Q1 चार्ज को उठा के लाया, ठीक। अब Q1 चार्ज को उठाया तने, देख मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ठीक। तो स्टार्टिंग में तूने वर्क कितना किया, वर्क 1 ले लेते, ये कितना हो गया 0, समझिए जरा। उसके बाद तूने मान ले चार्ज उठाया Q3, ये ले भाई। उसके बाद तूने चार्ज उठाया है Q3, तो यहां पे अपोज करने वाला कौन है, केवल Q1 है। और ये कितनी दूरी पे तूने रख दिया, a दूरी पे। स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ कंपोनेंट करने का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सेकंड वाला जो तूने वर्क डन किया है ना, मतलब हम क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैं, देख इधर, थर्ड वाले को लेकर आया किसके प्रेजेंस में, 2 के प्रेजेंस में। तो वर्क डन ऑन 3, और किसके प्रेजेंस में बेटा, 2 के प्रेजेंस में। तो W32 मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। तुमको वर्क 2 लिखना तो लिख दे, मेरे कुछ नहीं जाता है। देख इधर, तो कितना होगा भैया, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी सर k q1 q3 बाई डिस्टेंस कितना है a, खत्म। अब सुन, मैंने कहा क्या कहा था, सुन जरा। रूम पहले खाली था, पहला बंदा आया, तो एक बंदा था उसको अपोज करने वाला, उस पे एकदम मस्त से टिका के बैठा हुआ था, है ना। अब क्या हुआ, दूसरा आया, मतलब पहला वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं था, जब दूसरा आया तो उसको पोजीशन केवल पहला वाले से झेलना मिल सकता है ना, मतलब एक सीट ऑक्यूपाई था। अब जब तीसरा बंदा आएगा तो वहां पे उसको कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, 2 को ना। मान लो उसको या तो उसमें बैठने का मन हो गया तो उसने, तो ये दोनों क्या चाहेंगे, अरे हम लोग का देखो यार, हम लोग हैं इंडियंस, है ना। हम लोग वो हैं जो ट्रेन में अगर आप लोग सफर करते होगे ना, तो दूर से गमछा लेते हैं, मतलब बिहारी में गमछा बोला जाता है, ऐसे आप लोग शायद अंग्रेजी में टावल बोलते हो, टॉवल जो भी बोलते हो, ठीक है। तो सीट टूटने के लिए पहले टावल आप फेंक देता है सब, है ना, कि मेरा सीट है, मेरा सीट है। और अगर पहले तो अपने बैठ जाएगा, बगल में एक और सीट टूट लेगा, एक जगह अपना टिका लिया, एक जगह तौलिया रख देता है कि आ रहे मेरे चाचा, मेरे ताता, मेरे मामा, और कुछ देर बाद अपने पैर लगा के बैठ जाएगा, है, किसी को बैठने भी नहीं देगा। तो खुद तो बैठेगा ही सिर्फ एक और सीट। तो अब 2 जगह, अब तीसरा बंदा आएगा तो उसको यहां से ही अपोजिशन मिलेगा, यहां भी नहीं बैठ सकता है, वहां भी नहीं बैठ सकता है। तो कितने लोग उसको अपोज कर रहे, तो सर 2 लोग कर रहे। तो सर अब क्या होगा, मैंने कहा बाबा अब जब ये Q2 आएगा मार्केट में, ये Q2 जब इंफिनिटी से यहां पे आया होगा, तो उसको अपोजिशन यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई। जब ये आया तो इसको, इसने भी बोला ना ना मेरी सीट पे नहीं बैठो, ये बोला ना ना हम भी नहीं बिठाएंगे, तो बेचारा साइड में खड़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहां पे बोलूं, तो यहां पे आपने और कौन सा वर्क किया, जब आप 2 को लेकर आए, देखो 3 के लिए 3 2 लिखा था, तो जब आप 2 को लेकर आ रहे हो तो उसको कौन अपोजिशन करेगा, एक 3 भी करेगा। तो 3 करेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, k q2 q3 बाई a, और एक और करेगा 1। तो वर्क किसके ऊपर हो रहा है बेटा, 2 के ऊपर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो इसको लिख दूंगा k q1 q2 by a। समझ में आया। तो दिस इज योर टोटल वर्क, ये आपको टोटल वर्क करना पड़ा है इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। अरे आ रहा है ना यार, समझ में मजा आ रहा है ना, कमेंट वमेंट किया करो, शेयर किया करो यार, थोड़ा हमको भी एनर्जी है पढ़ाने में। सो इधर बाबा सुन, आगे सुन, आगे सुन। तो मैंने कहा बाबा तूने टोटल वर्क कितना किया, तो तू बोलेगा कि सर जो मैंने टोटल काम किया, सुबह से एकदम थक गए काम कर करके, तो वो हो गया सर वर्क 1 प्लस वर्क 3 2 प्लस वर्क 2 3 प्लस वर्क
2 1। अरे भाई यही काम किया ना, देख ले 1 2 3 4 वो काम किए हो। तो ये तो बेटा 0 था, जो 3 2 था वो कितना हो गया तेरे पास k q1 q3 बाई a। अब अब आगे का मैथ तुम लोग खुद करेगा, वो हम नहीं बताएंगे। k q2 q3 बाई a प्लस k q1 q2 बाई q1 q2 बाई a। अरे बोल यार, आया समझ में नहीं आया? आसान था ना बाबा। अब बहुत होगा तो k बाई a को कॉमन ले ले और बाकी इन सबको एज इट इज लिख दो। अरे आया समझ में? पक्का? मान लो अगर यहाँ पे Q1 Q2 की जगह अगर केवल और केवल अगर Q लिखा हुआ रहता, सब अगर QQ जनरली QQ लिखा हुआ रहता है ना? अगर QQ रहता तो आपके पास आंसर जो आ जाता वो कितना आ जाता बता? KQ स्क्वायर बाई A प्लस KQ स्क्वायर बाई A प्लस KQ स्क्वायर बाई A। देख ले 1 2 3 था, तो आई थिंक ये आ गया 3KQ स्क्वायर बाई A। दिस इज योर आंसर। अरे आया समझ में यार? मजा आया, मजा आया एकदम, कोई टेंशन नहीं हुआ। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एकदम बरोबर दिख रहा है। चल आगे देखते हैं। अरे फीलिंग आ रहा है ना बाबा? इस सिस्टम को बनाने के लिए सारा काम किया, और जो सारा काम था वो स्टोर्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एम आई क्लियर बच्चा लोग? देख आगे, देख भाई आगे सुन कहानी। अरे बस देखते चल यार, देखते चल, बाकी कोई टेंशन नहीं है ना? टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ, तुम लोगों को पढ़ना है बस। मत बोलना सर एग्जाम, आप थोड़ी तो एग्जाम तो हमको देना है ना। ठीक है भाई, मेरे को कम टेंशन है, रिजल्ट तो छापना है ना मेरे को अगले साल, तब तो बोलूंगा मैंने IITN दिया है। देख इधर आगे सुन। अब मैंने कहा बेटा मान लो मैंने कहा एक चार्ज Q देख मैं बड़ा टाइम पास कर सकता हूं है ना, तो मैं ये बच्चों वाले क्वेश्चन कुछ कुछ करा देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं थोड़े मजे करने के लिए, है ना? मजे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। देख बाबा, मैंने कहा चार क्यू 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 रखा हुआ है, चार्ज बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है, और ये आप लोग को एक स्क्वायर दे दिया है, ठीक। अब मैंने कहा कि यार इस सिस्टम को, ये आपसे पूछ दिया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्या पूछा है बाबा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बच्चा कंफ्यूज मत होना कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जब फोर्स वाला चीज पढ़ाते थे तो वहां पे कहानी क्या करते थे आप? कंपोनेंट करते थे। तो बाबा यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, हम सीधा धड़ाधड़ जुड़े जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंपोनेंट का टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? सुन इधर, मैंने कहा बाबा ये सिस्टम कैसे बनाओगा? मैंने कहा ठीक है पुराने कॉन्सेप्ट पे चल जा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ले ले, ठीक। यार इसमें से कोई भी एक पहला वाले लेके आओगे तो पहले वाले में आपको वर्क कितना करना पड़ा? मान लो मैं फर्स्ट वाले को लेके आया, तो जरा समझियो, फर्स्ट वाले को लेके आया, एक बार और बता रहा हूं है ना, एक बार लास्ट है, इसके बाद नहीं कराऊंगा टाइम पास वाले क्वेश्चन। देख इधर, मान ले मेरे पास था भाई 1, मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको लेकर आया, तो जब इसको लेके आया तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? तो बोलेगा नहीं सर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, है ना? अभी खाली था ना यार, तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा, अपोजिशन ही नहीं था तो वर्क क्या किए? कुछ नहीं किए। देख इधर, अब सुन, तो यार पहले वाले को जब लेके आए तो 1 वाले को लाने में अपन लोग को वर्क 0 करना पड़ा। अच्छा, अब 2 को लेकर आया, तू 2 को जब लेके आएगा तो 2 को लेके आया तो 1 के अगेंस्ट में काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा बाबा? स्क्वायर है ना, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। देख ले भाई, बरोबर है। अब मैंने कहा तू जब 3 को लेकर आएगा, किसको लेकर आएगा बाबा? 3 को जब लेके आएगा, तो 3 को लेके आएगा तो यहां पे कितने जमूरे बन गए? एक ये है और एक ये है। तो अब जरा सुन, जब तू 3 को लेकर आएगा तो अपोजिशन करने के लिए यहाँ पे 2 भी बैठा हुआ है कि नहीं है? अब जब यहाँ पे क्या लिखेगा देख, तू 3 और 2 के लिए क्या लिख देगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए। अरे के Q1 Q2 बाई ए होता है ना यार, देखो सांस फूल गया भाई, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। अब सुन, अब सुन बाबा, ये a है, ये a है, तो ये a√2 होगा। इतना मैथ्स आता होगा, नहीं आता तो भैया 10th में हम वीडियो डालते हैं, 10th का पहले देखो फिर 12th में आके पढ़ियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख 3 पे किसकी वजह से? 1 की वजह से, तो W31 ये कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई a बाई √2। बरोबर है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है, कोई इसमें मैंने अंग्रेजी वाली बात नहीं बोली है, तो होपफुली आपको पूरा समझ में आ। अब जब तू इस फोर्थ को लेकर आएगा, है ना, तो जब तू इस फोर्थ को लेकर आएगा तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी रूम में अब 3 लोग हैं, अब 3 लोग से पोजीशन झेलना पड़ेगा, ठीक है, तीनों के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। अब 3 को बुरा लगेगा कि एक और आदमी आ रहा रूम में जगह ऑक्युपाई करने के लिए, हमारे लिए कमी हो गया। तो देख भाई क्या लिखेंगे, तो 4 के लिए 3 भी है, 4 के लिए 1 भी है, 4 के लिए 2 भी है, तो वर्क डन ऑन 4 पे किसकी वजह से? 3 की वजह से। क्या लिखेगा देख बाबा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देंगे। अब किसके लिखेगा? इसके लिए,
तो वर्क डन ऑन 4 ड्यू टू किसकी भाई, 2 की वजह से, तो के क्यू स्क्वायर बाई, भाई ये वाला कितना हो जाएगा, a बाई रूट टू। अबे ठीक है ना यार, अब इसमें भी क्या मतलब रॉकेट साइंस थोड़ी लगा रहे हैं। और फिर कौन सा हो गया 4 ऑन 1, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक, तो ये अपने पास हो गया टोटल, ये हमने पूरा काम किया है इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, है ना। अब भैया ये जो हमारा काम है वही इस सिस्टम में स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब यार इसकी जगह मैं पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन जो मर्जी बनाऊं और आप लोग करते जाओगे, तो वैसा टाइम पास तो करने वाले हैं नहीं। तो थोड़े ढंग के क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे कराता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है अपन लोग के पास, ऐसे करके दे दिया चार्ज क्यू 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 और एक क्यूब बना दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्या, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था उसमें, ठीक है, बस एक जगह माइनस क्यू, दो जगह माइनस क्यू करके दिया था, है ना। ये आपका आईटी 2003 में आया था, ठीक है, 2 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें पूछा है कि बताइए इस सिस्टम का एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है। तो बाबा एक तरीका क्या है कि तू क्या कर कि बाबा एक एक करके सबको लेके आ। नहीं समझा, सबसे पहले 1 मान ले, 2 3 4, जैसे यहाँ पे एक टोटल 8 हो गए ना, 8 चार्जेस, 8 चार्जेस है। तो काम कर सबके लिए वही मेथड जो अब तक करते वो यूज कर, या तेरे पास एक जुगाड़ है, काइंड ऑफ जुगाड़ या ट्रिक, जो तेरे को बोलना है बोल, ठीक है, उससे तो बड़ा आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो मैं वो छोटा सा ट्रिक तेरे को बताता है कि कभी भी अगर कोई डायग्राम सिमेट्रिक है तब, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, ओनली फॉर सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक के लिए तेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला है n/2 इंटू u1। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, है ना। देखो मैं मजाक दिखाता हूं तेरे को, है कैसा लगेगा मेरा मजाक, वो है ना डॉक्टर गुलाटी वाला, देख सिर्फ क्या करना है। मान ले बाबा मेरे पास ये क्वेश्चन दिया था ना ट्राइंगल वाला, क्यू क्यू क्यू, ठीक। मुझे इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना फटाक से। मैंने कहा बाबा इसमें कितने चार्ज है, तो तू बोलेगा सर इसमें 3 चार्ज है। मैंने कहा ठीक है बाबा 3/2 कर दे, n हो गए जितने चार्जेस हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए वैलिड है बाबा, ये सिमेट्रिक डायग्राम है ना, ठीक। अब तू चिक 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 बना देगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए वैलिड है। अच्छा n/2। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1, कोई भी एक पार्टिकल उठा ले, कोई भी एक पार्टिकल उठा ले, मान ले मैंने इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2। अरे बाबा आराम से समझियो, बड़ा आसान सा है ना। 1 2 3, भाई दिख तो रहा है कैमरा में बढ़िया से, हाँ यार कैमरा में तो दिख रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो नाउ इधर n/2। अब एक को देख ले, कोई एक को पकड़ के और देख ले बाबा इसके ऊपर कितना, इसकी वजह से पोटेंशियल जी कितना बन रहा है, ठीक। और एज्यूम ऐसा कर कि बाकी दो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये अभी है ऐसा, एक को पकड़ ले और देख ले बाकी सब की वजह से इसके ऊपर कितना लग रहा है। नहीं समझे, अरे मतलब किसी एक को उठा लो और बाकी यहाँ 1 2 3 4 5 जितने भी है, तो तू समझ कि 5 लोग पहले से हैं और तू एक को लेके भी आ रहा है, तो 5 के 5 मिलकर उसको अपोज करेंगे ना, वो कैलकुलेट कर ले, आंसर आ जाएगा। कैसे सर, देख तो बाबा यहाँ पे तो ध्यान से देखियो बाबा, अगर ये आ रहा है और हम मान लीजिए ये दोनों पहले से है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, देख जरा, इन दोनों की वजह से, मतलब मैं इसको थोड़ा स्टेप में अगर लिख दूं, मैं अगर इसको स्टेप में लिखूं, तो एक तो हो जाएगा बाबा 1, ठीक है, 1 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए, और वर्क 1 3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना। मतलब मैं यहां लिख दूं के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। देख ले भाई ये u1 का ये मतलब था, कंफ्यूज मत होइयो। तो जरा देख 3 2 और ये बेटा कितना हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, दोनों को जोड़ दे, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, अरे ए स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। याद है ना अभी थोड़ा देर पहले किया था तो सेम रिजल्ट आया था, यही आया था ना 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए आया था। अरे देखा कि नहीं देखा, तो ये वाला फायदा हुआ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक। आपको उतना लंबा चौड़ा 1 2 3 लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बेटा पॉज करके ना एक बार आप अटेम्प्ट करो, है ना, तो मजा आ जाएगा। तो उम्मीद करता पॉज कर लिया होगा, चीटिंग नहीं कर रहा होगा सब, ठीक है। ठीक है आगे देख, सर इसको कैसे करें आप, देख इधर, मैंने कहा बाबा कितने पार्टिकल है ना, यार इतना लंबा चौड़ा तो कर नहीं सकते, बड़ा लंबी हो जाएगा, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को तो फटाक से आंसर निकालना है। तो अब 8 को चार्ज है, तो तू कर दे इसको यार 8/2।
अरे यार n/2 था ना यार, मुंह मत बना करो सर, आप देख कैसे रहे, अभी तो आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है भाई, इमोशन निकल गया, 8/2 है ना। अच्छा सर आगे आगे बताइए। मैंने कहा बाबा कोई एक को पकड़ ले, चल मैंने इसको पकड़ लिया, अगर मैं इसको पकड़ रहा हूं, बाकी अगर एक को पकड़ रहा हूं तो बाकी 7 यहां पर हैं। अरे भाई एक को पकड़ रहे तो बाकी 7 ऑलरेडी हैं। अब इसकी वजह से देख लेते पोटेंशियल एनर्जी, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर कैसे? बाबा ध्यान से देख, सिमेट्रिकली एक ये वाला भी ए पे है ना, ये भी ए पे और ये भी ए भी, तो इसके लिए 1 2 3 मिले, तो 3 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3k² a। अरे यार ए पे था, ये भी ए पे था, ये भी ए पे था, बरोबर है ना। अब मैं सबका लिखता kq² a, kq² a, kq² a, तो मैंने सीधा लिख दिया 3 टाइम्स kq² a। मतलब यार ये वाला डंडी गया, ये वाला गया और ये वाला गया, तीनों सबका सब ए था, ये भी ए था, ये भी ए था। अब जरा देख, मतलब मेरे पास कौन कौन से चार्जेस खत्म हो गए, देख मैं इसको लाल लाल कर देता हूं, है ना, ताकि आपको याद है, हाँ ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब कौन कौन सा बच रहा है जरा देख क्या ध्यान से, ये वाला बच रहा है, अरे यार ये वाला बच रहा है ना, ये और कोई है ना, ना बस इतना ही है। अच्छा अब देख, अब जरा देख बाबा, जरा ध्यान से देखियो जरा, इसका वाला देख जरा, ये वाला ऐसे किया मैंने, ये भाई a है, ये भी a है, तो ये a√2 होएगा। बाबा ये वाला कितना हो जाएगा, ये a है, ये a है, तो ये वाला a√2 होगा डिस्टेंस। अच्छा तो ये वाला को अगर हम ऐसे 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 कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा वाला है, वही चीज बेटा यहां पे भी आएगा। देख मैं इसको थोड़ा सिमेट्रिकली बनाऊं, ये वाला चीज, तो ये भी बेटा a√2 आ जाएगा। अरे यार ये a है, ये भी a है, तो ये a√2 आएगा, तो ये भी a√2 पे कवर हो जाएगा, है ना। अब जरा देख ये वाला देख, ऐसे लिया मैंने ऐसे, ये ससुरा इधर जो आया हुआ है, ये भी बाबा a है, ये भी a है, तो ये वाला हो जाएगा ना a√2, तो 3 को फिर मिल गया ना a√2 पे, एक ये वाला मिल रहा है, देख जरा, अरे उस वाले फेस के पीछे था a√2 वहां वाला, है ना। एक कौन सा मिला, ऊपर वाले फेस पे मिला, एक कहां मिल रहा है, साइड वाले फेस पे मिला a√2, तो ये भी 3 टाइम्स कर देता हूं मैं लिंक, 3 टाइम्स kq² a√2। आया समझ में? लास्ट लास्ट अब कौन सा बच गया बाबा, लास्ट एक यही तो बचा है, अरे लास्ट एक यही तो बचा है, तो इस कॉर्नर से ये आगे वाले कॉर्नर का, मतलब अगर आपका रूम है तो रूम के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, तो ये वाला चीज कैसे निकलेगा, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे अलग से बना देता हूं ताकि तेरे को भाई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो तेरा कंफ्यूजन में दूर करने के लिए इसको मैं फिर से बना रहा हूं, है ना। तो अपन लोग क्या करें, हमें कौन सा डिस्टेंस निकाल, देख जरा, यहां से लेकर बेटा ये वाला चाहिए, ठीक। तो बहुत सिंपल है, ये वाला कैसे बनेगा, उसको ना मैं थोड़ा सुंदर से बना देता हूं, वरना तुम लोग मेरे को करोगे परेशान, और मेरे को होना नहीं है परेशान, है ना। देख इसको मैं थोड़ा सुंदर से भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करता हूं, बाद बाकी भाई तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। देख ऐसा ऐसा ऐसा, यार अब सुंदर बोल दिया तो बन नहीं रहा ससुरा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो अपन लोग को क्या चाहिए बेटा, इस वाले एंड से यहां तक का दूरी, यही वाला बच गया ना लास्ट में, मैंने कहा ये देख ऐसा, ठीक। अब जिसको समझ में आ गया हो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लेना। तो ये देख बाबा इधर से इधर आया है, तो ये देख ट्राइंगल कुछ ऐसा वाला बन रहा होगा ना, ये देख ऐसा, लाइक ऐसा, है ना। तो एक बात बता, ये वाला जो दूरी आया था ये आया था a√2, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दूरी आया था कितना था a√2, ये वाला कितना है a, तो ये नहीं निकल जाएगा यार a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस यार, इसको सॉल्व कर, a² पहले 2a² प्लस a² आई थिंक आ जाएगा 3a², मतलब अंडर रूट 3a, ये रूट था ना ऐसा, ठीक। तो अब तीसरा एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे, kq² बाई √3a, ये रहा भैया इस सिस्टम का एनर्जी। आया कॉन्सेप्ट, कैसे यूज कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत कोई तो गुल्लक नहीं होना चाहिए, कॉपी करो, अरे कॉपी कर यार मेरा बच्चा सब, जल्दी जल्दी भाई जल्दी से। देख बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोगों के पास, ये भी क्वेश्चन आईटी 2000 में 2 मार्क्स का था, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या बोला था कि भैया आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि इस क्यू, इसका वैल्यू बताना है, इस क्यू का वैल्यू बताना है, ये कितना होगा, है ना, कि
इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो कितना हो जाए, जीरो। हमको क्या बोल रहा है कि इस Q का वैल्यू बताइए, इस Q का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाए, जीरो, है ना। अब बोलोगे सर यही क्वेश्चन क्यों समझाया? मैंने कहा बेटा मैंने बोला था आपसे कि वो जो अपन लोग फॉर्मूला यूज करते थे ना n/2 वाला, वो फिगर जो होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक होगा तो इस बात का भी ध्यान रखियो बाबा कि जो चार्जेस रहेगा वो सब मैग्नीट्यूड वाइज अलग रहे, मैनेजिंग चार्ज जो रहना चाहिए क्यू क्यू क्यू, मतलब चार्ज भी सेम होना चाहिए, है ना। बट अब यहाँ पे उस फॉर्मूला को क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे बाबा, यहाँ क्यू आ गया ना, इसके बारे में नहीं पता कि ये भी क्या क्यू ही है क्या, है ना। तो अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे देख जरा, ठीक। अब तरीका वही है, वो नहीं बदलने वाला है बाबा। सुन, जैसे मान ले यार तू अगर इसको लेकर आया, मान ले जब फर्स्ट वाले को लेकर आएगा, इसको मैं फिर से दे देता हूं 1, इसको दे देता हूं 2, इसको दे देता हूं 3, ठीक। अब सिस्टम को बनाना है तो बारी बारी से सबको लेके आएंगे, ठीक। अब दो कौड़ी का क्वेश्चन बाबा, तो जब तू फर्स्ट वाले को लेकर आया तो तूने बोला यार सर कोई काम नहीं करना पड़ा, मैं कहा ठीक बोल रहा बाबा। जब तू 2 को लेकर आएगा तो 2 पे 1 की वजह से हम लिख सकते हैं ना के क्यू क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई ए, हो गया। और जब तू भाई 3 को लेकर आएगा, मतलब इस 3 पे, तब 1 भी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा देख भाई, के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, लिख सकते हैं ऐसा। और जब अब इसकी वजह से भी इसको कुछ ना कुछ झेलन पड़, मतलब अगेंस्ट, तो ये ऑपोजिशन में लगा हुआ है ना बाबा, तो 3 को लेके आ रहे हैं किसके रहते हुए 2 के, तो के इसको Q कैपिटल Q, और ये कितना हो जाएगा बाबा, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा a रूट, हाँ a रूट 2, यहां लिख दे भाई a रूट 2। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बाबा, सबको ऐड कर दे, W1 प्लस W21 प्लस W31 प्लस W32, है ना। और ये तो भाई जीरो है, इसको जीरो रख दे, और जो 21 था तेरे पास उसको तूने लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई ए, और 31 को लिख दिया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, है ना। और इसके लिए लिख दिया के क्यू कैपिटल क्यू ए रूट 2, और हमसे इसी क्यू की वैल्यू तो पूछी है, इसी क्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कितना जूम कर रहे हैं, जीरो। ये पूछा ना क्यू का कितना वैल्यू होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाए, जीरो। हो जाएगा सॉल्व। अब सॉल्व करके भाई ऑप्शन में कमेंट में बता दियो ए है, बी है, या फिर सी है, या फिर डी है, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपन लोग के पास, तो यहाँ पे सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी, टू पार्टिकल सिस्टम, और अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया एकदम बरोबर, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेक्चर थोड़ा लंबा होएगा, है ना। चल देख इधर, अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। अब इसको यार मतलब कुछ टीचर्स अलग तरीके समझाते हैं, कुछ टीचर अलग तरीके समझाते हैं, ठीक है। कुछ अलग डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ दोनों बता देता हूँ, और एक्चुअली में दोनों का मतलब एक ही होता है ना, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। कई लोग चैप्टर का स्टार्ट ही करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैंने पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, अब आ रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। उसका रीजन ना, फायदा क्या हो गया, देखो फायदा क्या हो गया, मैं इसको एक शब्द में आराम से समझा पाऊंगा, है ना। कैसे समझाऊंगा, देखो भाई क्या है, अगर हम आपको एकदम तुच्चा वाला भाषा में समझाएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, एक्चुअल बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता, भले हम लोग कैलकुलेट भले कर देते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, की एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई टर्म ही नहीं होता, एक्चुअली में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं इंफिनिटी से, ठीक है, अगर हम लोग जब कंपेयर करते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट का, तो इंफिनिटी का जीरो मान लेते हैं तो उस जगह पोटेंशियल निकल जाता है, तो वहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो वो एक्चुअल में मैं जब बात करता हूँ, जस्ट समझना मेरी बात को ना, आराम से समझना। अभी लग रहा होगा हौच पौच कुछ कुछ बोल दिया। मैंने कहा बेटा पोटेंशियल नाम का कोई चीज डिफाइन ही नहीं होता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन होता है, ठीक है। अब जो बुक जब भी कंसीडर करता है कि किसी पॉइंट मतलब किसी चार्ज की वजह से इस दूरी पे पोटेंशियल, किसी चार्ज की वजह से इस दूरी पे पोटेंशियल कितना है,
ठीक है। तो हम भले बोल देते हैं कि इसकी वजह से पोटेंशियल इतना है, बट वो किसके कंपैरिजन में बोला जाता है? इंफिनिटी के कंपैरिजन में। इंफिनिटी को हम लोग क्या मानते हैं? जीरो। कितना मान लेते हैं इंफिनिटी पे? जीरो। तो हम पहले ही कंसीडर कर लेते हैं इंफिनिटी पे जीरो है, तो अगर वहां पे जीरो है, यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस जीरो आंसर कितना आएगा? 10। तो हम बोल देते हैं कि इसकी वजह से इतनी दूरी पे 10 पोटेंशियल है, बात खत्म। क्लियर है? तो टर्म यूज कर लिया जाता है ना? बाकी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो पोटेंशियल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है। तो जो बुक में लिखा रहता है, कंसीडर किया जाता है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब इतनी दूरी पोटेंशियल कितना होता है? 10 है। तो 10 इसकी वजह से 10 नहीं है, एक्चुअल में 10 जो मतलब इसकी वजह से जो 10 पोटेंशियल आपको मिल रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, बस कहां से लिया है? उसको इंफिनिटी से लिया है ना? तो 10 माइनस जीरो करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। बट अब दिया है बुक में तो पढ़ाना तो पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है बेटा? कुछ नहीं है ये, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एट दैट पॉइंट, ठीक है। सिंपल भाषा में मतलब सर, मतलब मैंने कहा कि यार मेरे पास एक चार्ज Q1 था, एक, ठीक है, a डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 है ना? मैं बोलूंगा यार इस a डिस्टेंस पे, इस Q1 यहाँ पे बैठा हुआ है, इस Q1 की वजह से a डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना? तो इस Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर k Q1 Q2 बाई a, है ना? ये तो अपन लोग के पास क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जिसको हम लोग बेटा V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। यूनिट वोल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो दिस इज नथिंग जस्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस जगह पे ना, इस Q1 की वजह से कहां देखना चाहते हैं? A डिस्टेंस पे, तो इस डिवाइडेड बाय Q2, तो आंसर आ जाएगा K Q1 Q2 बाई A, और ये रहा Q2 Q2 कट गया, तो K Q1 बाई A, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? बाउंसर चला गया है। एक तो ये भाषा हुआ कि भैया पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और जो फॉर्मूला है अपन लोग के पास कि भैया अगर आपसे मान लो आपको एक्सप्रेशन निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो हो जाएगा k Q1 बाई A। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इस Q1 की वजह से A डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट इज k Q1 बाई A। एक तो हो गया ये तरीका समझने का, इसको नोट करो। तो मैं एक और तरीका से आपको समझाता हूं, और देखो बात वही है ना? ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे कुछ और बात बन गई और वहां पे कुछ और बात बन गई, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। मैं आपको समझाता हूं है क्या चीजें। बात वही है, बस कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कहानियां तो वही रहेगा, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, और आपको यार फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। सर कौन सा? पोटेंशियल का के क्यू बाई ए या आर, जो बोलना बोल दो। इसको अगर मैं पूरा प्रॉपर एकदम बढ़िया वाला डेफिनेशन लिखूं तो देखो क्या होता है। हाँ देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग पोटेंशियल एट अ पॉइंट को, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, बुक वाला लिख रहा हूं बाबा, ठीक है। 10th में भी मैंने जो लोग पढ़े होंगे उनको मैंने बताया भी था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय an external force, the amount of work done per unit charge by an external force, to bring a unit positive, charge from infinity to that point, in an electric field without accelerating it. The amount of work done per unit charge by an external force
to bring a unit positive charge from infinity to that point in an electric field without accelerating it is called electric potential at that point. ठीक, तो बोलता है कि हम लोग जितना वर्क करते हैं, देखो अब बतवा वही है, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, रटा है वो, ठीक है, तुम लोग ऐसा लिखो तो नंबर थोड़ा बोर्ड में ज्यादा मिलेगा। देखो हमने कहा कि इंफिनिटी से उठा के जब हम कोई चार्ज को लेकर आते हैं, है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब हमने जो काम किया कि एक यूनिट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि मेरे पास कोई चार्ज Q था, ठीक है, मान लो Q था, ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस चार्ज Q को, मान लो इसको Q1 ले लिया या Q0 ले लेता हूं, इस Q0 चार्ज को इंफिनिटी से हम कहीं पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, external force to bring a unit positive charge from infinity to that point in an electric field, वो टर्म मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाबा यहाँ पे एक चार्ज होगा ना यार Q2, है ना, उसने ही तो अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है, अगर ये फील्ड इसने अगर नहीं क्रिएट किया होता तो यहाँ पे हम वर्क कौन सा करते हैं? कोई वर्क ही नहीं करते भाई, फील्ड रहेगा तब तो वर्क करना पड़ेगा ना, वरना वर्क डन तो जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए लिखा था यहाँ पे मैंने from infinity to that point in an electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? Q2 प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो हमको इस Q0 पे क्या करना पड़ा है, काम करना पड़ा है। तो भैया अब इसका इंटीग्रेशन वाला मैं करने नहीं जा रहा, फिर से मेथड बहुत बार कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो वर्क का जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना आ गया था, K Q2 Q0 बाई ये डिस्टेंस को ले लो बेटा A, तो आई कैन राइट A, है ना, अरे याद है ना यार, वर्क वाला इंटीग्रेशन करके निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, यही वर्क किया ना, और यही वर्क बेटा क्या होता है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही था ना बेटा, K Q1 Q2 by A, इसी वर्क को तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। अच्छा सर, और यही क्या दिखा, देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज बोले मतलब W बाय क्या लिखेंगे हम लोग, Q0, W का वैल्यू कितना था, K Q2 एक Q2 था एक Q0 था ना, Q0 K Q2 Q0 बाई A, और यहां पे अपने पास क्या था, ये था Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो अपन लोगों के पास आ गया K Q2 बाई A। अरे यार समझ में यार, कोई बड़ा चीज तो नहीं था, तो हम लोग इंफिनिटी से उठा के लिखा, देखो प्रॉपर डेफिनेशन याद होना चाहिए, बड़ा अच्छा नंबर रहेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अब ये वर्क कौन कर रहा बेटा, F एक्सटर्नल, डेरिवेशन करा भी थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स to bring a unit positive charge from infinity to that point in an electric field without accelerating, accelerate नहीं कराना वरना डाटा वेरी कर जाएगा, ठीक, हम ये जो प्रोसेस करते हैं बहुत स्लो करते हैं, है ना, जो स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आपको कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बात याद रखना है कि आज के बाद आपको जिंदगी में कोई चार्ज क्यों मिला, ठीक, और आपको इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो बाबा कुछ नहीं, सीधा लिख दो K Q बाई R, बात खत्म, R डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक, तो बाबा देखो कहने के लिए तो सिंपल सा बात बता दी है, बट हमको यही थोड़ी सिखाना है, हमको तो न्यूमेरिकल कराना है। चलो बाबा इसको कॉपी कर, तो हम लोग आते हैं मेन काम पे, देख बाबा आगे देखो यार, तो इतना देर में जो कहानी था वो समझ में आया है ना, छोटा सा चीज और है जिसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो यार एक तो अपन लोग ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पढ़ा, K Q1 Q2 by R, मैं एक बार लिख दे रहा हूं ना, ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा पोटेंशियल का पढ़ लिया K Q by R, है ना, एक पॉइंट है चार्ज जिसकी वजह से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा K Q by R। अच्छा उसके बाद जरा ये भी जरा देख लेना, वर्क वाला कई बार पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो एक रिलेशन याद रखना, ये एक्चुअल में जो लिखा ना आपने, ये एक्चुअल में डेल्टा V ही होता है, मैंने बता दिया रीजन क्यों, V भले लिखा हुआ रहता है ना, मतलब ऐसा सीन होता है, देखो जरा हम लिखते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू K Q by R, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, टेंशन मत ले लेना बाबा, ठीक है, तो फाइनल जो आया था, है ना, जो अब देखो तो V फाइनल मतलब वही हो गया ना जो R डिस्टेंस पर लेकर आए थे, और इनिशियली कहां पे था वो, इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, जीरो, तो K Q by R,
तो v फाइनल जो आता है वो आता अपन लोगों के पास kq by r, ठीक है। तो मैं इसलिए लिख सकता हूं डेल्टा v इज इक्वल टू kq by r। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, अगर वर्क डन के साथ अगर रिलेट करना होगा, वर्क डन को अगर रिलेट करना होगा पोटेंशियल से, तो अपन लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जो भी चार्ज जिसके ऊपर, यार वर्क किसके ऊपर होगा, चार्ज के ऊपर होगा ना, चार्ज इनटू डेल्टा v, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कैसा कहानी, बड़ा सिंपल से यार, पोटेंशियल यूज करना होगा ये कर लेना, अगर आपसे पूछेगा कितना काम करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। क्लियर। अच्छा कैसे सर, कैसे क्या होगा कहानी जरा समझाइए। जैसे मान लो मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक चार्ज q है, एक चार्ज q है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस टेक 6 मीटर दिया हुआ है ना। और मैंने कहा कि यहाँ पे अभी मैंने एक इनिशियली q0 चार्ज को रख दिया था, है ना, और इसको अभी मैं 4 मीटर ऊपर ले जाके यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब इस q0 चार्ज को मैं उठा के इस पॉइंट A से कहाँ पे रख रहा हूँ, B पे। तो बताइए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ध्यान से। मैंने कहा यार मेरे पास एक चार्ज q0 है, ठीक है, इसको उठा के कहां से, A से कहां पे रख रहे हैं, A से पॉइंट B पे, है ना। तो जब आप इसको A से पॉइंट B पे लेके जाओगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। तो हमने कहा यार वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया माइनस q0 इनटू डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, चलो बाबा तेरे पास q0 ये रहा, चेंज इन पोटेंशियल मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक, अच्छा बाद में तू उसको उठा के रख कहां पे रहा है, तो पहले तो ये यहां पे तूने रख दिया, यहां पे यार पहले तो ये यहां पे था ना, अब तू उठा के इसको कहां रख रहा है, यहां पे रख रहा है। तो अभी इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा जरा कैलकुलेट कर लो भाई। सिमेट्रिकली सेंटर पे रखा था तो ये 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, तो ये वाला भाई 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, तो यार सिंपल हो गया ना, क्या होगा बता, k है ना, k q बाई 5 प्लस इसकी वजह से भी कितना अभी देखो k q बाई 5, यार k q बाई r पोटेंशियल का फॉर्मूला है k q बाई r। क्लियर है। अच्छा माइनस इनिशियल कितना होगा जरा बताना। तो इनिशियल के लिए आप बोलोगे सर k q, शुरुआत में यहाँ पे q0 रखा हुआ था ना, तो शुरुआत में पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का। तो इस वाले पॉइंट का शुरुआत में यहां से देखोगे तो kq, ये बेटा डिस्टेंस कितना है 3 ना, kq by 3 प्लस kq by 3। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो माइनस q0 ये हो जाएगा 2kq by 5 माइनस 2kq by 3, ये लो बाबा आंसर। अरे आया समझ में, यही वर्क हमको करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहां से यहां उठाने। ध्यान रखना बेटा वर्क पूछा है मैंने, वर्क कितना काम करना पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में भी किए हो, चेंज इन पोटेंशियल करके, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, ये देखो। ठीक हो गया। अब चलो थोड़े ढंग के क्वेश्चन किए जाए, नोट कर लो इसको। देखो यार क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है कि एक मान लो चार्ज रॉड लिखा, चार्ज रॉड हम लोग को दिया हुआ है ना, जिसका चार्ज डेंसिटी हमको लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे ए डिस्टेंस पे निकालना है कि इस पूरे रॉड के वजह से ए डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो याद करो यार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे हम लोग, है ना। तो क्या किया मैंने यार, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, जिसका ले लिया मैंने लेंथ dx। ठीक, याद आ रहा नहीं, ये आराम से कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपने पहला वाला लेक्चर सब बहुत अच्छे से देखा फर्स्ट चैप्टर का, तो आपके लिए क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, तो इस dx में बेटा इस छोटे से एलिमेंट में कितना, देखो फॉर्मूला तो पोटेंशियल का यही है, v is equal to kq by r, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होने वाला है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा निकाल लूंगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा ना उसको, फिर उसको पकड़ के क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, अपना आंसर आ जाए, है कि नहीं। एक बार पॉज करके आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो तो, ठीक, चीटिंग नहीं करना, मैं बता रहा हूं वैसे। देखो तो मैंने कहा यार इस छोटे से पार्ट में आखिर चार्ज कितना होगा, तो मैंने कहा छोटा सा चार्ज dq होगा, और ये dq जो चार्ज होगा बेटा कितना होगा, लैम्डा इनटू dx, है ना।
तो मैं अगर छोटा सा पोटेंशियल dv लिखता तो क्या लिख देता, k dq बाई x। वेरिएबल अभी तो वेरी कर रहा है बेटा, हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने ले लिया x। मान लो ये जो मैंने छोटा सा लिया था इससे डिस्टेंस अभी है x, ठीक है। तो k dq बाई x। अब मुझे पूरा चाहिए पोटेंशियल, तो मैं पकड़ के इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। तो अब जब इंटीग्रेट करने जाएंगे भाई, k को बाहर रहने दो, है ना। अब dq और x में तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, तो dq का जो वैल्यू वो तो लैम्डा इनटू dx है, तो यहां कर दो, लैम्डा को बाहर निकाल दो, और यहाँ पे आपके पास क्या था, ये देखो 1/x dx। देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। और हम इसको पकड़ के कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा का चाहिए ना, तो a से शुरू किया, है ना, a से लेकर a प्लस l तक, ये हो गया अपने पास पोटेंशियल। अरे आया समझ में यार, कहां से कहां तक बेटा, a से लेकर ये कितना, अरे यार यहां से शुरू करेंगे ना, a से लेकर कहां तक जा रहा है, ये टोटल कितना है, a प्लस l, है ना। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। और अब इसको सॉल्व करना चाहो तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना था, log mod of x। अरे नहीं पता है, अरे यार ऐसे करेगा, k लैम्डा, ये हो जाएगा आपका log mod of x, नीचे आ गया a, इधर आ गया a प्लस l। सॉल्व करना चाहो तो k लैम्डा ब्रैकेट लगा दो, log a प्लस l माइनस log a, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, इसी सा था। चलो एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया है ना, वैसे पॉज करके नोट कर लेना, है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सुनो 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 सुनो, तो ये इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एलिमेंट काट लेते थे, कुछ उसी तरीके का। इसका जरा बताओ, मान लो एक सर्कल है ना, लैम्डा दिया हुआ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। आपको बताना है इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है भाई, kq/r। अब यार बोलोगे सर यहाँ पे भी क्या छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करें, तो मैं बोलूंगा बेटा याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में हम जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखने जा रहे थे, तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था, अलग अलग था, अलग अलग था, अलग अलग था, तो इंटीग्रेट करना पड़ा। जबकि यहाँ पे यार हर एक एलिमेंट का जो डिस्टेंस हुआ है वो क्या है, सेम है ना। अब पूरे रिंग में जो मान लो q चार्ज है, तो पूरे रिंग में टोटल चार्ज कितना आएगा, q ही चार्ज तो होगा ना। तो यहाँ तो सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, kq बाई रेडियस अगर r है तो kq/r। अरे आया समझ में यार, इजी सा था ना। कई लोग सोच रहे हैं सर ऐसे ऐसे करके कट करेंगे बात पे। अब उसी तरह मान लो एक और देख लो, टाइम पास ही है ना। ऐसे करके मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे पूछा आपसे पोटेंशियल कितना होगा, मान लो ये q है, ये q है और ये भी q है। इजी सी क्वेश्चन देख लो जरा जल्दी से, ठीक। तो यार हमको पता है अगर स्क्वायर है तो ये a होगा, ये भी a होगा, तो ये अपन लोग के पास जो डायगोनल आ रहा है ये a√2 आएगा ना, a√2। यार a स्क्वायर सॉल्व करो, ये a√2 आ जाएगा। अब यार ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, तो a√2 डिवाइडेड बाई 2 कर दे भाई, a/√2 आ जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस ये कितना होगा, a/√2, ये भी कितना होगा, a/√2, ये भी कितना होगा, a/√2, ये भी कितना होगा, a/√2। तो इस जगह पोटेंशियल बेटा इन चारों की वजह से कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, इसकी वजह से इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो बोलोगे सर kq अपॉन a/√2 प्लस, अब ऐसे से कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, इजी सा था, इसमें तो कोई मतलब क्या बोलोगे, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं करने को, है ना। चलो और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है ना। सर अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है ना, जाते जाते देके जाऊंगा बनाने के लिए, मैं इजी वाला बनाऊंगा, तुम लोग बनाओगे टफ वाला। उसी तरह मान लो बेटा मेरे पास एक रिंग है ना, मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। रिंग के एक्सिस पे यहां पे मैंने पूछा कि पोटेंशियल कितना होगा जरा बताओ, ठीक। मैंने कहा रेडियस है r, है ना, और ये डिस्टेंस दिया हुआ आपको a, तो बाबा ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर √r² प्लस a²। हाँ या ना बोल भाई, यही होगा ना √r² प्लस a², ठीक, पक्का। अब यार यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी, ठीक है, तो सबका जो डिस्टेंस होगा वो सब क्या होगा, √r² प्लस a²। यार ऐसे बोला है ना। अब ये डिस्टेंस आप कहीं से भी देखोगे इस पॉइंट का क्या होगा, सेम, मतलब ये डिस्टेंस सेम है ना।
अब सेम है तो इंटीग्रेशन का कोई कहानी ही नहीं रह गया। आज जब वेरी कर रहा था तब तो इंटीग्रेट किया था ना, वहां पे हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस था वो उस पॉइंट से क्या था, अलग अलग था, तो इंटीग्रेट करना पड़ा। जबकि इस बार हर एक कोई भी आप एलिमेंट लोगे सबका डिस्टेंस तो इतना ही आएगा, तो सिंपली फॉर्मूला क्या लगा देंगे, v इज इक्वल टू k। मान लो इसके ऊपर बेटा चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो kq अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोल यार समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना यार, ठीक। और अभी इसी के सेंटर पे बताया था ना, तो सेंटर पे जाओगे बेटा तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो a 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, kq बाई r। यही तो आया ना अभी थोड़ी देर पहले। अरे यार यही तो आया था ना। चल बाबा आगे देखते हैं। सर इतना आसान आसान क्वेश्चन सब, अरे बोले नहीं थे बच्चा कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन सब चीजों में आप लोग एकदम तकलीफ नहीं होगा, एकदम मजा आ जाएगा, मजा में सब खत्म हो जाएगा। और देख थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मान लो मेरे पास एक डिस्क है ना, डिस्क के लिए अब आपको पोटेंशियल निकालने में बोल रहा हूं, है ना, डर मत जाने कि सर पता नहीं क्या दे रहे हो आप, कैसे सॉल्व होगा। देख है मैंने कहा कि एक डिस्क है ना, ठीक। और अब डिस्क है तो बेटा ये प्लेनर हो गया ना। अब इस डिस्क की वजह से, है ना, मैं इसको थोड़ा पहले ठीक से बना देता हूं कि आप लोगों को देखने में तगुल्लफ ना हो, है ना। देख लो मैंने कहा कि इस बार रिंग नहीं है, इस बार आपको मैंने दिया है डिस्क, और डिस्क के एक्सिस पे मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है r, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ आपको a दिया हुआ है, और डिस्क की वजह से आपको यहां पे इस बार निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। अब सुनिए अगर डिस्क है तो हर जगह पे चार्ज होगा ना यहाँ पे, और क्या हर एक पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम होगा क्या, तो आंसर है नहीं सर, हर एक पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा। अरे नहीं होगा ना यार, देख यार यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, तो इस बात तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते जैसा हमने रिंग के लिए लिखा था। तो अब क्या करें, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं डिस्क की वजह से, अगर आपको याद हो। मैंने कहा यार कुछ मत कर, तो इसको काट ले रिंग्स में, क्योंकि ऐसे ऐसे रिंग्स ही तो बड़े होते जा रहे हैं ना। अरे यार ऐसे गोले, यही रिंग तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते किसका फॉर्मेशन कर ले रहा है, डिस्क का, है ना। एक के बाद एक यूं करके बढ़ जा रहा है एकदम पूरा बड़ा सा, है ना। अच्छा ये बात भी सर समझ में आ गई आपकी। अब क्या करें, मैंने सिखा दिया बेटा, पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो तो अटेम्प्ट करो। याद करो ऐसे करके एक एलिमेंट काट लिया, ये देखो r डिस्टेंस पे, ठीक। और इस बार बेटा जो चार्ज डेंसिटी है एरिया पे फैला हुआ था उसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा अपने लोग को दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, है ना। लो भाई एरिया है, ठीक। सर अब क्या करें, मैंने कहा यार इस पे तुझे क्या करना था, एक पतला सा डिस्क ऐसे करके काट ले, तो तूने बोला हाँ सर ये लो काट लिया, ठीक है। अच्छा मैंने कहा भाई इसके ऊपर चार्ज है मान ले dq, कितना चार्ज है इसके ऊपर, dq। अब ये dq कितना होगा जरा मुझे बताना। तो आप बोलोगे सर ये जो dq होगा, तो भाई सबसे पहले ये वाला एरिया तो निकाल लिया जाए ना, तो इस पतले वाले छोटे वाले को क्या बोल देते थे हम लोग, छोटा सा dr, है ना, चौड़ाई को क्या बोल देते थे, dr। तो ये एरिया जो होगा, एरिया अगर हम dA बोल रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। बोल यार इसमें तो दिक्कत नहीं है, एरिया इतना ही होगा ना। तो जो चार्ज होगा इस छोटे से एरिया में, जो चार्ज होगा dq, वो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr। देख ले सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr, इसमें तो कोई दिक्कत तगुल्लफ नहीं होना चाहिए। अब यार यहाँ पे जो मैंने ऐसे करके रिंग काटा है, ऐसे करके जो रिंग काटा है, इस रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वो निकाल लो। और ये रिंग 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक उसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब मान लो अगर मुझे इस छोटे वाले की वजह से लिखना पड़ता है, छोटे से पतले से रिंग की वजह से, कि जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो जरा दिमाग लगा के बताओ। तो बेटा v का फॉर्मूला क्या होता है, kq बाई r ना, तो मैं यहां पे क्या लिखता, k dq बाई, ठीक है, k dq बाई। अब बताओ यार ये कितना था r, ये कितना था 8, तो अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया k dq बाई r। r बेटा यही होगा ना, देख ले मैं इसको रेड से कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला चीज, इस छोटे से जो हमने यहाँ पे रिंग लिया है, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। अब सुन, टोटल पोटेंशियल निकालना तो पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे,
और ये जो रिंग है बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर, मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर दिया होता तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, है ना। अब यार डी, अब देख यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये स्मॉल आर ही वेरी कर रहा है ना, और दूसरा क्या दिख रहा है डी क्यू, तो डी क्यू और स्मॉल आर आपस में इंटीग्रेट हो नहीं सकते, तो डी क्यू का जो वैल्यू उसको पकड़ के रख दे, तो इधर पे रख दिया भाई जीरो से लेकर कैपिटल आर, के को भाई बाहर रहने दिया, जी क्यू का वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना नोट कर भाई, मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, तुम लोग बोलेगा कि सर नहीं आता है ना। देख इधर मैं इसको मिटा रहा हूं ना, अब देख, अब देख भाई, अब देख एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देख, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे देख जरा, तो मेरे पास आ गया यार के बाहर कर दे, सिग्मा बाहर कर दे, 2 पाई बाहर कर दे, तो अपने पास आ जाएगा आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जीरो से लेकर कैपिटल आर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होपफुली नहीं हो रहा होगा। यार याद कर, ऐसा वाला इंटीग्रेशन पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो कैसे करते थे, याद कर इंटीग्रेशन ये वाला, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, टी स्क्वायर, है ना। जब ऐसा लोगे तो ये जो लिमिट है वो भी चेंज होता था। जब r का वैल्यू ये देख जीरो, जब हम r का वैल्यू लेंगे जीरो, तो उस केस में ये जो t आएगा, देख ले जरा, r का वैल्यू जब तू जीरो लेगा तो तेरे पास t का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, a आएगा, देख लो जरा ध्यान से। और जब इस r का वैल्यू, ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r, जब स्मॉल r का वैल्यू तू कैपिटल R लेगा तो उस केस में ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो, अरे देख लो भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, सब दिख तो रहा है ना बोर्ड पे, पता चला मैं लिखे जा रहा हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ अब क्या सर, अब क्या, अब जरा ध्यान से देख, अब अपन लोग के पास क्या हो जाएगा, देख जो लिमिट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो के लिए टी का वैल्यू कितना, ए, तो यहाँ ए लिख दिया, और कैपिटल आर पे टी का वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज बेटा बहुत बार आ चुका है इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अच्छा अब इसको भी जरा सॉल्व कर ले भाई, यहाँ पे dr है ना, और तू यहाँ पे किससे रिप्लेस कर रहा है, t से रिप्लेस कर रहा है ना, ऐसा वाला इंटीग्रेशन देखो बेटा, t से रिप्लेस कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे dr की जगह मेरे को क्या चाहिए, dt चाहिए। जिन्होंने पहले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा उनको दिक्कत नहीं होगा, मैं मिटा रहा हूँ इधर वाला, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन ही करना है। वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए था क्योंकि ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को पहले ही, तो आपने जब तक फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है, तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व किया तो बेटा डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ, अरे यार दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते, तो ये a तो कांस्टेंट अपने पास क्या आया होता, 2r इज इक्वल टू, देख 2r इज इक्वल टू 2t dt बाई dr, अरे दोनों तरफ dr dr से डिफरेंशिएट कर। अब देख तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो अपन सॉरी dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख जरा, सॉरी dr का जो वैल्यू है वो आ जाएगा t बाई आर dt, ठीक। अब उठा के देख जरा, पुट करते हैं, तो k सिग्मा 2 पाई को इधर रहने दिया, ये जो लिमिट था जीरो, अब ये जीरो पे कितना था a, तो a, और यहाँ पे कितना था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से यहाँ, और देख, अब देख r को तो बेटा ऐसे रहने दिया, जो dr उसका वैल्यू आया है t बाई r, है ना, और तूने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को माना था टी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर अपने पास है, और ये कितना था डॉट dt। बाबा देख r से r कैंसिल, टी स्क्वायर से t कैंसिल, तो तेरे पास आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई a से लेकर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक dt। भाई dt का इंटीग्रेशन तो t ही होता है ना, अरे यार dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा ना, पता है ना ये चीज, t a से लेकर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक बार इसको पुट कर दे और एक बार इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, किसके लिए पढ़ रहे थे भाई, पोटेंशियली तो निकाल रहे थे, तो ये डिस्क की वजह से, तो कितना आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई, k सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पे t की जगह इसको रख दो, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या था a माइनस, तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क।
ठीक है, बरोबर है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कर दिया, एकदम सिंपल सा स्टेप यूज किया बेटा जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब के का आप चाहो तो वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे तेरे पास था सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। तो देख बाबा 2 1 जा 2 2 जा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो तेरे पास आ गया सिग्मा 2 पाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला एज इट इज लिख दो। ठीक है बच्चा, टफ तो नहीं लगा ना यार, ये चीजें पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, अब ये तो मैथ्स था यार, इंटीग्रेशन बाय वालों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट ये चीज हम सिखा चुके, तो बाबा एक बार देख लो, कभी भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है ना तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बेटा टी स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, और जैसा प्रोसेस दिया हुआ है एज इट इज उसको लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपका आईआईटी 1998 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको बताने का मकसद है क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, शायद दूसरा या तीसरे लेक्चर में ही आ गया होगा। ठीक है, उस टाइम फोर्स था, इस बार आपको क्या करना है कि ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है ना एंड सो ऑन वाला, आपको इस ओरिजिन पे बच्चा निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो यार मेरा भी एनर्जी कभी कभी थोड़ा डाउन हो जाता है ना यार, लंबा रहता है तो डाउन तो होगा ना, पर ठीक है होता है? इससे पता चलता है कि आप नॉर्मल हो जिंदगी में। अगर आप दुखी होते हो, अगर आपको किसी का बात का बुरा लगता है, अगर आप रोते हो तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो, है ना, इंसान हो ना भाई, इमोशंस रहेंगे। देख इधर पर, अब यार इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना, जरा पहचान जरा इसकी, ये x नॉट दूरी है 2x नॉट, ये 3x नॉट 4x नॉट 5x नॉट ऐसे दिया हुआ, तो पोटेंशियल अगर यहां पे निकालना है तो यार इसकी वजह से कितना होगा जरा बता, kq बाई x नॉट, यार x नॉट दूरी पे है ना तो चार्ज q था तो kq बाई x नॉट, इसकी वजह से कितना हो जाएगा प्लस k माइनस q अपॉन 2x नॉट, इसकी वजह से बता k प्लस q अपॉन 3x नॉट प्लस k माइनस q अपॉन 4x नॉट प्लस k, यहां माइनस था, प्लस k प्लस q अपॉन 5x नॉट, अगली बार में यार क्या जाएगा k माइनस q अपॉन 6x नॉट, ये पैटर्न एंड सो ऑन चला जा रहा है। अच्छा, पोटेंशियल ऐसे निकालें यार, सबकी वजह से पोटेंशियल सबको जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है बिना किसी टेंशन के। पापा देख k बाई x नॉट कैंसिल, मतलब कॉमन आ रहा है, k बाई x नॉट अगर तू कॉमन ले लेगा तो तेरे पास बचेगा अंदर में क्या बच रहा है जरा चेक कर, तो k q कॉमन ले ले भाई, तो 1, यहां क्या बच जाएगा जरा देख, माइनस 1/2, यहां देख क्या बन जाएगा प्लस 1/3, है ना, यहां देख क्या बन जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1 बाई सॉरी हाँ माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। ठीक, याद आ रहा देख के, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस पूरे का बेटा वैल्यू जो होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग पढ़ते थे ln2, ये चीज मैं आप लोग को सिखा चुका हूं स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, इसीलिए उस टाइम सिखाया था कि बेटा इस पैटर्न को जरा देख लो, है ना। ये पूरे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ln2 से, तो आंसर कितना आ गया kqx नॉट इनटू ln2, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चा? एक क्वेश्चन सोच रहे हैं आप लोग को दे के जाए, है ना, क्या पता आप लोग सॉल्व कर लो। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था बेटा ओलंपियाड का है ना, वो होते हैं ना फिजिक्स ओलंपियाड, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसका है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देख यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ठीक है बच्चा, देख क्या है कहानी क्वेश्चन है ना, ये ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चन है कभी का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना, होपफुली समझ में आए, होपफुली ना भी आए। हाँ, इसमें हम लोग को आगे चल के ऐसा इंटीग्रेशन यूज करना है जो इंटीग्रेशन के बारे में बायो वाले तो एकदम ही नहीं पढ़े होंगे, हैं, तो वो लोग ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है, एम्स के एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, पर मैथ्स वाले तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। देख इधर अच्छा क्वेश्चन था,
हर बार तो यार एक्सिस के सेंटर पे, है ना, एक्सिस के मतलब रिंग या डिस्क रहता है तो उसके एक्सिस पे सेंटर पे खेलता रहता है और हम लोग उसके साथ खेलते रहते हैं और बना के खुश होते रहते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन पूछ दिया उस ससुरा थोड़ा अड़ियल क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इस पूरे डिस्क की वजह से इस पी पॉइंट पे पूछा कि बताओ पोटेंशियल कितना होगा। अब दिमाग खराब कि ससुरा आखिर वो तो हो कैसे, ठीक। तो अगर ये समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद से आपको समझा पाऊं। हमने बेटा यहां पे इस पॉइंट पी पे मेरे को निकालना है कि भैया पोटेंशियल कितना होगा। लिटिल बिट टफ है, बट एक नया कॉन्सेप्ट आज निकल के आएगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैंने बोला था एडवांस तक का फिजिक्स कवर करूंगा, इसीलिए सब क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना नहीं करा तो मेरे क्या जा रहा है। देख इधर, मैंने कहा बाबा इस पॉइंट पी पे निकालना है पोटेंशियल, तो आखिर कैसे निकलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे बेटा एक सिमेट्रिकली आर्क लिया है, ठीक है। क्या ले लिया, ऐसे करके आर्क, लाइक ऐसा, ठीक। अच्छा, इस आर्क का जो रेडियस है उसको ले लिया आर, है ना, और ये जो आर्क है इस जगह से जो एंगल बना रहा है ऐसा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक। एकदम आराम से मोहब्बत से समझो, पूरा समझ में आएगा। और नहीं मोहब्बत से समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, एक आर्क। मैं आराम से समझा रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। अच्छा सर, आर्क तो समझ में आ गया कि आपने आर्क लिया है। मैं कहा हाँ जी भाई मैंने तो आर्क लिया है। अब सर अब क्या करें, मैं कह रहा हूं कि अब जरा देख, मैं कह रहा हूं कि इस आर्क के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज मान ले अभी कितना है, dq, ठीक। ये जो आर्क है, ठीक, मैं करने वाला कुछ नहीं हो रहा है ऐसे अधिक। मैंने इसको क्या किया ना, इस तरीके के ना बहुत सारे आर्क में कट कर दूंगा और हर एक आर्क जो है यहाँ पे पोटेंशियल बना रहा है। नहीं समझे यार, ऐसे वाले आर्क है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे सेगमेंट वाले सब के सब इस आर्क की वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे एक बार। जब यहाँ मान लो एक आर्क से अगर निकाल लिया तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा, टेंशन खत्म, है कि नहीं है, ठीक। चलो सर इतनी बात तो समझ में आई। मैंने कहा भाई ये जो लेंथ है, मान लो इसका लेंथ हम लेते हैं L1, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, है कि नहीं है भाई। समझ, बस तू समझ, एक नया अप्रोच सिखा रहा हूं, ठीक है। मान ली इधर का लेंथ L1 है, इधर का लेंथ L2 है, एक्चुअली दोनों सेम ही होगा ना, सिमेट्रिक है तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो बाबा हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, पढ़ा है ना बाबा। तो उस हिसाब से L1 इज इक्वल टू थीटा इंटू आर लिखोगे तो इस पूरे आर्क का लेंथ जो होगा, इस पूरे आर्क का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा इंटू आर। अरे यार L1 प्लस L2 कर दिया L के लिए, ठीक है। L2 भी आता कितना, थीटा इंटू आर, आर मैंने ये आर्क का रेडियस लिया है। अच्छा सर 2 थीटा आर तो समझ में आ गया। अच्छा ये बात भी समझ में आ गई कि सर ये इतना होगा, दैट इज 2r थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, इस ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जो मैंने शेड किया है, इसका एरिया चाहिए, है ना, कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया बेटा छोटा सा ले लेते हैं dA, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर। यार इसकी चौड़ाई मान ले कितना दिया हुआ है, dr दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं तेरे से पूछेगा कि भाई एक बात बता मुझे कि dq कितना होगा, तो तू बोलेगा सर dq इज इक्वल टू, तो ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वी कैन टेक सिग्मा, है ना भाई। इसके लिए जो आप लोग लेते हो एरिया के लिए जो हम लोग मतलब चार्ज डेंसिटी क्या कंसीडर करते हैं, सिग्मा। लेंथ के लिए लैम्डा ले लेते हैं, तो सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर। एकदम मोहब्बत से देखते चलो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे बट काम बन जाएगा। तो हमने जो अपने पास जो dq था वो निकाल लिया, सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर। मैं कहा ठीक है भाई, यहां तक तो सर बात समझ में आ रही है कि क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ना। मैं कहा चल ठीक है भाई। अब सर अब मैंने कहा कि यार अगर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस वाले रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो समझ, मैंने कहा छोटा सा पोटेंशियल एट P, ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, k dq बाई, और रेडियस कितना है r, तो k dq बाई r। तो बाबा k तो अपनी जगह खुश है,
dq का जो वैल्यू है वो है सिग्मा 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर बाई आर, ऐसा कर सकते हैं, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो अपन लोग के पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया k सिग्मा 2 थीटा डॉट डी आर। ये ले भाई पोटेंशियल एट P आ गया। ठीक, अब यहां पे वेरिएबल बेटा थीटा है, थीटा वेरी कर रहा है ना, ऐसे देखो ना, ये आर्क जो है ना, आर्क जो बनेगा यहां से शुरू होके पूरा ऐसे कर, देख ये जो आर्क है, ये जो मैंने ऐसे करके बनाया ना, ऐसे करके समझ इसको जरा, इसको तू समझ जरा ऐसा। ठीक, एकदम प्यार से मोहब्बत से देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैंने कहा ये जो तूने थीटा ऐसे करके बना रखा है, लाइक ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये रहा तेरा थीटा, है ना। ये थीटा बेटा पूरा एकदम, अभी यहाँ शुरुआत कहां से कर सकते हो, एकदम ऊपर से, यहां से किया होता तो एंगल कितना बन रहा होता, 90 से लेकर पूरा ऐसे 0 तक जा रहा है एंगल। अरे सबको कवर कर लेगा ना, ये देखना, ऐसे करते करते हर एक को कवर नहीं कर लेगा, लाइक ऐसे ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरीके से ऐसे ऐसे सबको कवर कर लेगा, हर एक को। आप कोई भी एलिमेंट कट करोगे, लाइक ये ऐसे जाएगा ही जाएगा, कोई भी कट करोगे ऐसे जाएगा ही जाएगा, बिना किसी टेंशन, है ना। अच्छा सर, ये बात समझ में आ रही कि सर ये 90 से लेकर जो एंगल है वो 90 से लेकर 0 तक वेरी कर रहा। बट यहां पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन, अब करना तो भैया टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू डी आर, एकदम ध्यान से देखते चलो, मैं यहाँ पे हड़बड़ा नहीं रहा हूं, है ना। मैंने कहा यार थीटा भी वेरिएबल हो जा रहा है और ये जो आर है ये भी वेरिएबल है, जो डी आर लिखा हुआ है, तो डी आर और थीटा में तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो यानी यहाँ पे हम लोग को इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चल भाई दिमाग लगाते हैं। तो क्या दिमाग लगाते हैं जरा सुन, देखते चल भाई, थोड़ा सा टफ हो सकता है ना, हम सब्र नहीं खोना है, समझो यहीं से तो कॉन्सेप्ट बनते हैं, है ना। मेंस निकल जाएगा, एडवांस के लिए थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, तो भैया थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो देख कैसे पढ़ाता हूं मैं तुझे, देख जरा इधर बाबा, ये सेमी सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, सेमी सर्कल के अंदर में भाई ये देख, यहाँ पे मैंने ले लिया एंगल थीटा, अरे यही वाला चीज है, ऐसे करके ले लिया, ये जो चीज दिख रहा है ना आपको, लाइक ऐसा, ये देखिए ऐसा, यही चीज है, ऊपर बना दो कोई भी सेमी सर्कल के अंदर में, कोई भी अगर आप एंगल बनाओगे किसी भी सेमी सर्कल में, तो हमेशा कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, ये बात हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। और ये रेडियस जो है, इसको हम लोग कितना, जो रेडियस अपन लोग को दिया हुआ था, इसका आर दिया हुआ था, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 2r हो जाएगा। देख ले भाई, कोई दिक्कत, कोई तगुल्लफ नहीं होना चाहिए बाबा, है ना। तो अभी हम लोग dr चाहते हैं, हमको क्या चाहिए, dr, कि ये आखिर dr निकले तो निकले कैसे, है ना। तो मैंने कहा कि एक बात बता, यहां पे अगर तू cos थीटा लेगा तो cos थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या लिखता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पढ़े कि नहीं पढ़े भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, है ना। देख अब, तो अपने पास जो बेस होगा वो कितना होगा बाबा, देख ये यही चीज है ना, ये वाला, ये देख, इस ये जो आर्क हमने कट किया था, इसका रेडियस कितना था r, अगर ये r है तो ये भी r, मतलब ये वाला चीज कौन है आपका, r ही तो है ना। पक्का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चल समझ अब आगे। तो cos थीटा 2 लिखेगा भाई तो r अपॉन 2r ऐसे लिख सकता है, ठीक। और हमको तो भैया इस dr का कुछ करना है ना। मैंने कहा यार दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएट कर दे, तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 2r cos थीटा। टफ लग रहा होगा तो एकदम पकड़ के बैठे रहो, तभी जाके होगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, dr बाई डी थीटा, इधर d बाई डी थीटा, तो ये आ गया बेटा dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा। देखते चल भाई, प्यास लग गया मुझे बताते बताते, ठीक है। लेक्चर लंबा जा रहा है कि लास्ट तक देखना। अब सुन, अब सुन, तो तेरे पास भाई dr का जो वैल्यू था वो आ गया 2r माइनस, आगे कर ले 2r माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये देख एकदम टोटली अलग अप्रोच है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए फिजिक्स और ओलंपियाड में पूछा था, इधर नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूं इसको ना,
मैं अब इसको मिटा रहा हूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है इधर, ठीक है। देखते चल, एकदम मोहब्बत के साथ देखते चल, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा टफ है। तो अब देख बाबा, जो dr था, dr का वैल्यू अपन लोगों के पास क्या आ गया, dvp इज इक्वल टू k सिग्मा, है ना, 2 थीटा, और dr की जगह मैंने क्या लिख दिया, देख जरा, माइनस को आगे लगा देते हैं, और ये हो जाएगा 2r साइन थीटा d थीटा। अब जरा चेक कर बाबा, 2 2 जा 4, तो -4k सिग्मा, और तेरे पास आ गया थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, है ना, डीवीपी। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इनमें से किसी का मुझे कोई काम नहीं है। एकदम प्यार से देखो, समझ में आएगा, नया कॉन्सेप्ट, एकदम पूरा टोटली नया है। तो आप एक नया अप्रोच सीख रहे हो कि अच्छा सर ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वही। अब सुन, अब इसको पकड़ के कर देते हैं हम इंटीग्रेट, क्योंकि थीटा थीटा डी थीटा मिल चुका है, आधा काम तो अपना बन गया। मैंने कहा इसको कहां से कहां तक बेटा, ये जो एंगल है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये पूरा यहां से 90 से शुरू कर, पूरा एंड 0 तक चला जा, तो हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा सिमेट्रिकली, इधर वाले भी तो कवर हो रहा है। तो यानी इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दे, तो सर 90 से लेकर 0 डिग्री तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं कहा ठीक है भाई। तो यहां पे जो कांस्टेंट है -4k सिग्मा, इसको बाहर रहने दिया, और मेरे पास आ गया 90 से लेकर 0, ये रहा थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब यहां पे दो चीजें आ गई हैं, एक थीटा भी और एक साइन थीटा भी। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेटा एक नया टूल होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं क्या बोलूं, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैथ्स में तो आप लोग को पढ़ना है, मैथ्स वाले बच्चों को, है ना, तो उनके लिए टेंशन नहीं है, ठीक। तो आप लोग को दो क्लास के बाद आपको ये चीज पढ़ना है ना, तब आप लोग ये वाला पढ़ोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें चलती हैं वो आईलेट से चलती हैं, ILATE। मन कर रहा बताऊं ना बताऊं, मैं कश्मकश में हूं अभी सोच रहा हूं आप लोग को होमवर्क दे, तो फिर सोचता नहीं यार बता देना चाहिए, है ना। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता ही देता हूं, ठीक। आइलेट जब मतलब ऐसे करके दो फंक्शन आ गए इंटीग्रेशन में, u इंटू v, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं। मान लो अगर ऐसा रहता है ये x sin x, इससे आपको ज्यादा फीलिंग आता है dx, ठीक। तो ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो थीटा को आप एज एल्जेब्रा ट्रीट कर लो, ये साइन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आइलेट जो होता है बेटा क्या बताते हैं, देखो फिजिक्स यहां तक खत्म हो गया, आगे मैथ्स है। आइलेट जो बोलता है कि सबसे पहले फर्स्ट हम लोग इनवर्स फंक्शन को मानते हैं, फिर लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, ठीक। अच्छा सर यहां तक तो बात आपकी समझ में आ गई। फॉर्मूला जो होता है उसको मैं पहले जरा लिख देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट, ठीक है, अभी बताऊंगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स, या थीटा चल रहा होगा थीटा, फर्स्ट अब देखो यहां इंटीग्रेशन का बाहर साइन लगाया और यहां पे लगाया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये ब्रैकेट में फिर से इंटीग्रेशन, ऐसा। दिस इज फॉर्मूला फॉर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, ठीक। सर ये समझ में आया। तो अब क्या करें सर, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। मैंने कहा बेटा फर्स्ट सेकंड इससे डिसाइड किया जाता है। देखो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो उस हिसाब से जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये थीटा अपन लोग का कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो साइन थीटा ये कहलाएगा सेकंड फंक्शन। तो अब इस फॉर्मूला का अगर हम लोग यूज करें, अब देखो यार मैं बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं, लास्ट में इसको ले आके प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये सिखा देता हूं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन सा हो गया थीटा, है ना, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन सा हो गया साइन थीटा डी थीटा, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, है ना, डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट था, फर्स्ट तो कौन सा ये वाला थीटा,
इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन सा था, साइन थीटा डी थीटा, देखो यहाँ पे था बेटा dx, तो यहाँ पे डी थीटा चल रहा है इसलिए डी थीटा लगा है, और बाहर में फिर से डी थीटा। होपफुली ये चीज दिखना चाहिए बोर्ड में, वरना गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मोड़ दूंगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ये थोड़ा सा मैं ऐसे मोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब सुन भाई, अब सुन ध्यान से, तो इसको अगर हम लोग जरा देखें तो ये आ गया थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, बाकी ये लिमिट लगा हुआ है तो लास्ट में लिमिट लगा देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे। तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ध्यान से बेटा, जैसे डी अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो x का कितना आता है 1, उसी तरह जब थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन करोगे सॉरी, तो आंसर कितना आएगा 1, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा इस वाले सिंबल के लिए यूज किए हैं डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस थीटा, देखो बाहर में एक डी थीटा था, ये डी थीटा यहां आ गया, देखते चलो आराम से। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब सुनो, माइनस थीटा कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, और बाबा यहाँ पे लिमिट लगा दो आप लोग 90 से लेकर 0 तक, है ना, लिमिट लगा दिया 90 से लेकर 0 तक। अब भाई एक बार 90 पुट कर दे, एक बार 0 पुट कर दे, जो भी आंसर आएगा उठा के कहां पे भाई, कहां पे, अरे कहां रखेगा यार, हाँ ये रहा ना, ये वाला चीज, -4 के सिग्मा इनटू यहाँ पे जो आंसर है उसको लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान ज्यादा कर दिया होगा, तो ज्यादा नहीं टेंशन लेना, मैंने बोला था फिजिक्स का लेवल बेटा ऊपर जाएगा धीरे धीरे, तो उसको तो ले जाना मजबूरी है, तो टफ लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना, हम जूम पे आएंगे उस टाइम पूछ लेना, ठीक है। बाकी लेक्चर को एकदम ध्यान से नोट्स कॉपी बनाना है, कमेंट करो, ताकि मेरा भी जोश बना हुआ रहे और हम आप लोग को और अच्छे से पढ़ा सके, है ना। तो मिलते बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एकदम मजा मार रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों को बताया करिए, राहुल सर अच्छा पढ़ाते, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।